Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about Vibrant Village program और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why China was provoked by India's move. So first of all, let's see why it in news. आखिर ये Vibrant Village program न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently Union Home Minister Sri Amit Shah visits Arunachal Pradesh. During his visit, he launched the Vibrant Village program in Kibithu, a border village in the Anjao district of Arunachal Pradesh. Means हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया है एंड अपने विजिट के दौरान होम मिनिस्टर ने ओंजा जिले के बॉर्डर विलेज किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है. यहाँ पर है कुछ आप मैप में देख सकते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है. यहाँ पर किबिथु विलेज है जहाँ से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है. तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे आखिर ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई चाइना वाज प्रोवोक्ड बाय दिस इंडियाज मूव. भारत के इस प्रोग्राम के कारण चाइना क्यों भड़का हुआ है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देखिए, वीवी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अंडर में अरुणाचल प्रदेश, ये रहा यहाँ पर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख के 19 डिस्ट्रिक्ट को, ये पॉइंट क्या याद रखेंगे, 19 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें से 46 ब्लॉक है एंड 2967 विलेज को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट. एंड इस प्रोग्राम को कहाँ से स्टार्ट किया गया है, अरुणाचल प्रदेश के ओंजा डिस्ट्रिक्ट के किबिथु विलेज से. ये पॉइंट हम याद रखेंगे. मीन्स 2967 विलेजेस का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करना है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड ये कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट किन किन एरिया पर फोकस होगा उसको भी जरा समझते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बात करें, फर्स्ट क्या है, 12 मंथ की जो रोड होती है, जो 12 मासी सड़क कही जाती है, उसकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना. सेकंड है ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना. ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है, पाइप ड्रिंकिंग वाटर होती है, जो भी मतलब ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए उससे फैसिलिटेट करना वहाँ पर. थर्ड है 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना. ये पॉइंट याद रखेंगे. थ्रू द विंड एनर्जी एंड सोलार एनर्जी, मीन्स विंड एनर्जी को भी यूज किया जाएगा यहाँ पर एंड सोलार एनर्जी को भी यूज किया जाएगा. यहाँ पर मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराना, क्योंकि रिसेंटली आपने क्या देखा होगा कि जो विलेज एरिया होते हैं वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही स्लो होती है, कहीं कहीं तो होती नहीं है, मोबाइल वगैरह भी कहीं कहीं काम नहीं करता है. तो इन सारी चीज़ों को यहाँ डेवलप करना है एंड इस एरिया को एक टूरिस्ट विलेज के तौर पर भी डेवलप करना है. मीन्स यहाँ पर जो टूरिस्ट सेंटर हो, ताकि यहाँ पर जो लोग आसानी से जाकर घूम सकें. जनरली आपने क्या देखा होगा, लद्दाख वगैरह में लोग जाते हैं, बट अरुणाचल प्रदेश हो गया या उत्तराखंड का जो बॉर्डर एरिया है या हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, रोड नहीं है, लाइट नहीं है. सो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की जाएगी. एंड जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, मीन्स वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना भी एक मेन टारगेट है एंड मिनी मोर टारगेट है. बहुत सारा टारगेट है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को किया जाना है. तो अब बात आती है कि अचानक से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, बॉर्डर एरियाज़ के विलेज हैं, उनका ध्यान कहाँ से आ गया. मीन्स ऐसा नहीं था कि अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे. तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान क्या रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीवीपी प्रोग्राम के लिए 4800 करोड़ रुपीज़ भी एलोकेट कर दिए हैं. तो आप समझिए कि अचानक से ऐसा क्या हुआ होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पैसे खर्च करने को तैयार हो गई है. तो इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू समझते हैं. देखिए, 2 रीजन समझिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट रीजन तो क्या है कि इस एरिया में जो बॉर्डर एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे विलेज के लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, जिसमें ये एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन के लिए नेशन के बिग सिटी की ओर माइग्रेट हो रहे हैं. एंड ये बॉर्डर एरिया जितने भी हैं, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जितने विलेजेज होते हैं वो वैकेंट होते चले जा रहे हैं. मीन्स गाँव के गाँव खाली हैं. उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं, हिमाचल में भी देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में भी. खासकर जो बॉर्डर एरिया की बात कर रहे हैं हम, बॉर्डर एरिया विलेजेज हैं वो वैकेंट होते चले जा रहे हैं. तो फर्स्ट रीजन क्या है, ये माइग्रेशन फर्स्ट रीजन है. फर्स्ट रीजन के तौर पे आप माइग्रेशन को समझ सकते हैं. एंड सेकंड रीजन की बात करें तो सेकंड रीजन को आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान दीजिए कि ये जितने भी 19 डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये सब कहाँ हैं, ये तिब्बत से बॉर्डर से टच करते हैं. मीन्स चाइना से इनका बॉर्डर टच करता है. चाइना बॉर्डर के उस पार बहुत सारी एक्टिविटी भी करता रहता है. एंड रिसेंटली आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि चाइना बॉर्डर के उस पार बहुत सारी विलेजेज को एस्टेब्लिश कर रहा है. मीन्स वहाँ पर विलेज क्रिएट कर रहा है एंड विलेज
क्रिएट करने के पीछे जो ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया गया था चाइना की तरफ से, उसने कहा था कि विलेज सिविल एंड मिलिट्री पर्पस के लिए डेवलप किए जा रहे हैं। तो कंडीशन क्या है, एक तरफ तो चाइना वहाँ पर विलेज डेवलप कर रहा है, अदर हैंड हम क्या देख रहे हैं, वहाँ पर अपनी जो आर्मी है, जो सिविलियन पर्सन है, उन्हें डिप्यूट कर रहा है। अदर हैंड जो इंडियन साइड है, यहाँ पर जो विलेजेज ऑलरेडी हैं भी इस एरिया में, वो भी वैकेंट हो रहे हैं, वहाँ से लोग माइग्रेट हो रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। मीन्स बीबीपी को लॉन्च करने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि चाइना को भी काउंटर करना वहाँ पर, ये भी एक रीजन आप समझ सकते हैं। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियली एम बताया है इस प्रोग्राम के लिए, ऑफिशियली एम बताया गया है कि इम्प्रूविंग टू क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द बॉर्डर विलेज एरिया। मीन्स इस एरिया में जो लोग भी रह रहे हैं उनकी लाइफ को इन्हांस करना, मीन्स खास करके जो वहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है उसे रोकना, एंड जो लोग माइग्रेट हो भी गए हैं उन्हें वापस उनके गांव में, उनके जो नेटिव विलेज हैं वहाँ पर उन्हें वापस ला के फिर से इस्टेब्लिश करना एक सबसे बड़ा टारगेट बताया गया है। एंड जो अनऑफिशियली अगर हम बात करें तो अनऑफिशियली एम क्या होगा कि चाइना को बॉर्डर एरिया में काउंटर करना। जैसा ऑलरेडी हम बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर चाइना एक तरफ विलेज डेवलप कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया की क्या कोशिश है कि बॉर्डर एरिया में उसे काउंटर करे। खास करके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया आप देखते हैं बहुत डिस्प्यूटेड रहता है, आए दिन चाइना उसे अपना पार्ट बता देता है। उसका मानना है कि ये साउथ तिब्बत का एक पार्ट है, इसलिए वो इंडिया का नहीं है, वो क्या है, उनका पार्ट है। बट ऐसा है नहीं, उनके कहने से क्या होता है। अब जरा हम डिस्कस करते हैं कि चाइना इस मूव से क्यों भड़का हुआ है। ये तो हमने समझ लिया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे क्यों लॉन्च किया है, लेकिन अब जरा समझते हैं कि वाई चाइना वाज प्रोवोक्ड बाय इंडियाज मूव, उसे भी जरा समझते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए, सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस की चाइना बॉर्डर एरिया में विलेज क्रिएट कर रहा है, आप सेटेलाइट इमेज के थ्रू देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है ये। एंड अकॉर्डिंग टू अगर हम मीडिया रिपोर्ट बात करें तो चाइना का जो विलेज प्रोग्राम है उसका नाम है जियाओ कांग। जियाओ कांग विलेज प्रोग्राम के थ्रू ईस्टर्न लद्दाख से लेकर, आप समझिए कि यहाँ से लेकर इस पूरे एरिया में, यहाँ पर ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है 3488 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर बहुत सारे विलेजेस को क्रिएट कर चुका है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक 628 विलेजेस को इस्टेब्लिश किया जा चुका है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। एंड एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इस प्रोग्राम पर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है। ये 2021 से चल रहा है इनका प्रोग्राम, आ गया है 2023। मीन्स अभी भी ये डेवलपमेंट वहाँ पर चली रही है। एक तरफ हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया के विलेज वैकेंट हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो वहाँ पर अपनी प्रोग्राम चला रहे हैं, अपनी जियाओ कांग विलेज प्रोग्राम के थ्रू वहाँ पर विलेज की विलेज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो देखिए, मेन पर्पस उनकी तरफ से क्या बताया गया है कि जियाओ कांग बॉर्डर विलेज जो है वो बॉर्डर पर पोस्ट के फॉर्म में काम करेंगे, एंड जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, मीन जो घुसपैठ वगैरह होती है, उसे रोकने के लिए वो ऐसा डेवलप कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम इंडिया को काउंटर करने के लिए इसे डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो इन्फिल्ट्रेशन है उसे रोकने के लिए, घुसपैठ को रोकने के लिए इसे डेवलप करें। उन्होंने ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। बट जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, वैसे ही चाइना इसे डायरेक्ट अपने प्रोवोक के तौर पर देखने लगा। रिसेंटली चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया गया जिसमें कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश में होम मिनिस्टर के विजिट को चाइना फॉर्मली अपोज करता है, एंड इंडिया ने चाइना की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको वायलेट किया है, क्योंकि उनका मानना क्या है भाई कि ये अरुणाचल प्रदेश उनका पार्ट है। एंड रिसेंटली देखिए कि अरुणाचल प्रदेश का उन्होंने नाम चेंज करके अब अरुणाचल प्रदेश नहीं बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं जंगनान। ये पॉइंट याद रखिएगा, वो क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश को, जंगनान। मीन्स उनका कहना है कि जंगनान में यूनियन होम मिनिस्टर ने आकर वहाँ की सॉवरेनिटी को, उनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है। अदर हैंड अगर हम बात करें तो चाइना के इस रिएक्शन के बाद जो यूनियन होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी, उनका कहना है, उन्होंने ऑफिशियली कहा है कि द एरा इज़ गॉन जब कोई इंडिया के लैंड को इनक्रोच कर सकता था। मीन्स अब वो ज़माना नहीं रहा कि जब आप इंडिया के लैंड को इनक्रोच कर सकते हैं। तो होप आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी, और ये भी समझ में आया होगा वाई चाइना वाज प्रोवोक्ड बाय इंडियाज मूव। तो होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।